साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आइस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे। साथियों जब निर्णय आया था नीरज दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का, तो चाहे एसीबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे लोकायुक्त हो, इनके दिल में खुशी की लहर थी कि अब मुलजिम जो है बच नहीं पाएगा और इवन डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है तब भी अक्यूज़ को जो है कन्वर्ट किया जाएगा। पर यह था इनका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग कंसेप्शन। रियल में कोर्ट ने क्या बोला कि डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है वो साइन क्वा नॉन है। अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस साबित नहीं होगा तो प्रोसिक्यूशन किसी भी रूप में अक्यूज़ को दोषसिद्ध नहीं करा पाएगा। और डिमांड साबित करने के लिए या तो डायरेक्ट एविडेंस हो या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो। कुल मिला के एविडेंस ज़रूरी है और एविडेंस जब तक फाउंडेशनल फैक्ट्स को मजबूत नहीं करेगी तब तक प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा और तब तक अक्यूज़ को जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। पर ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। इस बीच कई डिसीजंस भी आए, चाहे तेलंगाना हाईकोर्ट के हों, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट के हों, और अल्टीमेटली 17 मार्च 2023 को ये क्लियर हो गया कि अगर फाउंडेशनल फैक्ट्स रिकॉर्ड पे नहीं है तो किसी भी रूप में अक्यूज़ जो है कन्वर्ट नहीं होगा। नंबर 2, डिमांड जो है प्रूव करना पड़ेगा। डिमांड को प्रूव करना साइन क्वा नॉन है, प्रथम शर्त है। नंबर 3, मियर रिकवरी ऑफ मनी किसी भी रूप में अक्यूज़ को क्राइम से नहीं जोड़ सकती। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मियर डिमांड जो है इज़ नो डिमांड इन द आई ऑफ लॉ। कि उदाहरण के लिए मानो मैंने किससे मांगे 100 रुपये, तो ये अपने आप में डिमांड ऑफ ब्राइब नहीं है। डिमांड ऑफ ब्राइब के लिए प्रूव करना होगा कि ऑफिशियल पोजीशन थी, उसका मिसयूज़ किया गया और हर रूप में अक्यूज़ जो है वो इंटेंट था। तो इसके लिए जो एविडेंसेस फाइल पर हैं उनको कनेक्ट करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, और कनेक्ट करके कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि येस इट इज़ अ फिट केस वेयर द अक्यूज वॉज डिमांडिंग एंड ही इज़ अ कल्प्रिट। अगर सरमाइसिस में केस है तो अक्यूज किसी भी रूप में जो है कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो साथियों इसी सीक्वेंस में एक झटका और लग गया और एक रिसेंट जजमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट का आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक कर दिया कि अगर डिमांड प्रूव नहीं है तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में अक्यूज को जो है दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो साथियों जजमेंट क्या है ये मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलना है, अपने केस में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करो और पुरजोर तरीके से बहस किया करो। देखो भाई, जजमेंट मेरे हाथ में नहीं है, जजमेंट जो है वो जज के हाथ में। हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है, पर प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। प्रयास अपने को 100% करने हैं। खूब ठोक कर लीगल पॉइंट्स की लाइट में जो है बहस करो। और मेरा पैटर्न क्या रहता है कि मैक्सिमम लीगल पॉइंट निकालो और कोर्ट को कन्विंस करो। भाई मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट में जो है ये स्पेसिफिक है कि ये डिमांड तो साबित करनी पड़ेगी और डिमांड प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाता है तो ये उनके लिए मेजर ब्लो है। इस सिनेरियो में किसी भी रूप में अक्यूज को जो है दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो साथियों कुल मिला के हमें एक बात समझ में आती है कि जो बेसिक चीज़ है वो है डिमांड। तो डिमांड पर जोर दो, अगर डिमांड साबित नहीं तो कन्विक्शन में नहीं। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है इन एक्सरसाइज ऑफ क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन, और जो साइटेशन है उसका नाम है जगतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। साथियों इस मामले में जो कंसर्न अक्यूज था उसने चैलेंज किया ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन को, जो कि पास हुआ था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। क्लियर है? ही वॉज कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट, वाइट जजमेंट डेटेड 5 अगस्त 2005, और कन्विक्शन को अपील कर दिया पंजाब हाई कोर्ट ने भी 2010 के अंदर। तो कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है इस अक्यूज ने। सोचो, अगर हम में से कोई लोग होते तो हम तो वहीं घबरा रहते कि लड़ने में क्या रखा है, वकील साहब लंबा खींचोगे इसको। लंबा खींचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप फाउंडेशन फैक्ट्स पे स्ट्रांग हो और आप मजबूत हो और आपको मालूम है कि इस पॉइंट पर अगर मैं बहस करता हूं तो ऑप्टिमम रिजल्ट जो है ऑब्टेन कर सकता हूं, तो एम्फेसाइज ऑन दिस पॉइंट। तो यही तो कला है आर्गुमेंट की कि सबसे पहले आप ब्रीफ बना के चलो और उसके साथ साथ जो है उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो जिस पर आपको जो है अटैक करना है, कोर्ट को जो है कन्विंस करना है। होता है क्या कि वी हैव टू कन्विंस द कोर्ट रादर देन वी आर गोइंग टू कंफ्यूज आवरसेल्फ। तो हमें कंफ्यूज खुद को नहीं करना है। आर्गुमेंट का आपका पैटर्न स्पेसिफिक कर लो कि भाई ये मेरे बुलेट पॉइंट है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और ये मेरे लॉ पॉइंट्स हैं, और मैं इस पे एम्फेसाइज करूंगा। और जो लॉ पॉइंट आप देते हो ना कोर्ट के अंदर उसको हाईलाइट जरूर करा करो। ये गलतियां अक्सर हम करते हैं, जब वहां पर हम ढूंढने बैठते हैं ना तो हमें कुछ नहीं मिलता, और जिसके पास टाइम नहीं है वो जल्दबाजी करता है और अल्टीमेटली नुकसान जो है हमारा हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रख के चलो मेरे भाई, तभी जो है आपको फायदा होगा। साथियों इस केस में क्या हुआ था कि डिमांड थी 500 रुपये की और एक्सेप्टेंस था 300 रुपये का। और बेसिकली मोटिव क्या था क्राइम का कि 300 रुपये मांगे फॉर सप्लाई कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मिस्टर मगर सिंह, जो कि डिकीज था। क्लियर है? साथियों इस मामले के फैक्ट्स क्या थे कि जो कंसर्न रंजीत सिंह है, जो कि कंसर्न कंप्लेनेंट का जो है मिलने वाला है या उसका रिलेटिव है, उसने उसको रिक्वेस्ट किया था कि जो मगर सिंह है ये एक्सपायर हो गया और इसका जो डेथ सर्टिफिकेट है ये आप जो है कलेक्ट कर लो। और इस सिनेरियो में 17/10/2003 को जो जीत सिंह है कंप्लेनेंट जो है ये मिला कंसर्न अपीलेंट अक्यूज से इन कनेक्शन विद सप्लाई ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। क्लियर हो गया नहीं आपने को? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात चल रही है यहाँ पर। तो कुल मिला के ये कहानी घूम रही है 3 लोगों के बीच में। सबसे पहले तो है जीत सिंह,
और दूसरा है रणजीत सिंह और तीसरा है मगर सिंह। मगर सिंह तो एक्सपायर हो गया और मगर सिंह के बिहाफ पर रिक्वेस्ट किया रणजीत सिंह ने। किसको किया? जीत सिंह को, कि भाई इसका सर्टिफिकेट जो डेथ का है ये आप कलेक्ट कर लेना और मुझको लाके जो है प्रोवाइड कर देना। तो इस कनेक्शन में 17/10/2003 को ये कंसेंट जो है अक्यूज से मिला। अब इसका कहना ये कि जब मैं इससे मिला और मैंने कहा कि मुझे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसने कहा भाई मैं आपको दे दूंगा पर मुझे आपको 500 रुपये जो है बतौर रिश्वत के रूप में जो है देने होंगे। मतलब ये कहानी अपने आप में ही चलने वाली नहीं है कि जो काम छोटे से अमाउंट में हो सकता है उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट बतौर रिश्वत जो है क्यों दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप भी कभी नगर निगम गए हो, नगर परिषद गए हो, तो ये बहुत ईजी वर्क है। सिंपल गए, फॉर्म सबमिट करा, 3 दिन बाद जाओ डॉक्यूमेंट जाके ले आओ, कोई भी डिमांड नहीं करता है। पर इनकी मैथोलॉजी क्या है कि नहीं साहब इसने डिमांड कर लिया होगा। अरे कम से कम एसीबी को या सीबीआई को देखना चाहिए केस मात्र समय कि जो ये मोटिव लेके चल रहे हैं, अपरेंटली द केस इज अपीयरिंग टू बी फॉल्स। पर इसमें क्या हुआ कि इन्होंने मान लिया कि हाँ भाई इसने डिमांड किया है एंड देन ही इज गिल्टी। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, लगातार स्केलिंग हुआ जिसको बोलते हैं सेटलमेंट, और स्केलिंग भी डेंजरस है। ऐसा कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इस संबंध में जजमेंट है 21 फरवरी 2022 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और फाइनली अमाउंट जो है सेटल्ड हुआ 300 रुपये के ऊपर। और जो ये कंसर्न अजीत सिंह है, इस केस का परिवादी है, ये इस अमाउंट को देना नहीं चाहता था, जिस कारण इसने कॉन्टेक्ट किया चमकौर सिंह से। ये 4th मेंबर जो है यहाँ पर आ गया, जो कि एक्स मेंबर है पंचायत का, और इसके सजेशन पे ये चला गया डीएसपी विजिलेंस के पास में फरीदकोट, और वहाँ पर उसके स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए गए और उसके बेसिस पे जो है एफआईआर काट दी गई। ये है सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट कि सिंपल वो गया, उसके साथ पैसे मांग रहा है और ये जो है दोषी है, इसके स्टेटमेंट लिए, अल्टीमेटली दे फाउंड दैट ही इज गिल्टी। बगैर किसी वेरिफिकेशन के, बगैर सबूत के तो ये मान के चलते हैं कि यू आर अ गिल्टी। जबकि मैं आपको स्पेसिफिक कह दूं कि ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि करप्शन के मैटर में जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर सबूत नहीं है, प्रॉपर आपके पास जो है एविडेंसेस नहीं, जस्ट यू हैव टू डू द इंक्वायरी इन द प्रॉपर मैथड। और इंक्वायरी में फैक्ट्स को जो है कलेक्ट करो, और अगर फैक्ट्स कलेक्ट होने के बाद आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि यस द अक्यूज हैज कमिटेड द कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस सिनेरियो में जो है आपको एफआईआर काटनी है, अन्यथा आपकी एफआईआर जो है बोगस होगी। अब यहाँ पर थ्योरी क्या है कि जो कंसर्न परिवादी है इसने 3 करेंसी नोट जो है हैंडओवर करे डीवाईएसपी को, और उसके बाद इसको फेनोक्सिलिन पाउडर से जो है ट्रीट किया गया, और इसी के साथ साथ जो है इसका मेमो भी जो है तैयार किया गया, और उन नोट्स को जिस पे फेनोक्सिलिन पाउडर लगा हुआ था उनको जीत सिंह या अजीत सिंह या कमरेन उसको जो है हैंडओवर कर दिए गए, और चमकौर सिंह को यहाँ माना जाएगा शेडो विटनेस। ये कमाल की बात थी कि जिसके सजेशन पे वो रिपोर्ट लिखने जा रहा है और वही बतौर गवाह जो है यहाँ पर काम कर रहा है। और यहाँ पर यह भी एलेज किया गया कि अक्यूज को जो है कॉट किया गया रेड हैंडेड जब वो ब्राइब अमाउंट जो है एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ पर जो है ट्रायल चला, ट्रायल में परिवादी और चमकौर सिंह ने जो है सपोर्ट नहीं किया प्रोसिक्यूशन को। सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई। और इसी को लेकर जो है बार बार हमारा दिमाग लोग खराब कर रहे थे कि अगर परिवादी हॉस्टाइल हो भी जाएगा तो हमको जो है डैमेज हो जाएगा। अरे डैमेज जो है हमको नहीं होगा, डैमेज होगा प्रोसिक्यूशन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि बी जयराज का निर्णय गलत निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा कि पी सत्यनारायण मूर्ति का निर्णय जो है गलत निर्णय है। उन्होंने ये कहा कि अगर इन केस डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और वो खंडित नहीं है तो कोर्ट उस पर प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकता है। बट यहाँ तो डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं थी और ये लोग जो है हॉस्टाइल हो गए। और जो कंसर्न गवाह है उषा कुमारी, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है इन द ऑफिस ऑफ सिविल सर्जन, ये भी यहाँ पर एज अ विटनेस जो है एग्जामिन हुए। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि अपीलेंट वाज वर्किंग इन द ऑफिस एज अ क्लीनर, की कंसर्न जो अपीलेंट है वो काम कर रहा था ऑफिस में एज अ क्लीनर। However, in the emergency, he could deputed for discharging other duty also. उसने ये भी स्टेट किया कि अगर इमरजेंसी है तो वहां पर कंसर्न अक्यूज्ड को या अपीलेंट को डेप्यूट किया जा सकता था अदर ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए। जो डेथ सर्टिफिकेट था पर्टेनिंग टू मगर सिंह, जिसका नंबर था 1241787, जो कि प्रिपेयर किया गया इन द हैंड राइटिंग ऑफ क्लास 4th बसंत सिंह, और ये जो है साइन किया गया बाय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बर्थ एंड दैट फरीदकोट। उसका ये भी कहना था कि सर्टिफिकेट जो है कई बार हम लोग डिस्पैच करते हैं और कई बार ये लोग जो है बाय हैंड आके ले जाते हैं। जो ये क्वेश्चनड डेथ सर्टिफिकेट था मगर सिंह का, ये प्रिपेयर्ड हुआ 17/10/2003 को, और जो अपीलेंट था ये डेप्यूट हुआ टू प्रिपेयर द डेथ सर्टिफिकेट ऑन 20/10/2003 को। ये डेटें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि जिस दिन उस काम के लिए वो डेप्यूट हुआ है उस दिन वो काम पेंडिंग नहीं है, क्योंकि 17/10/2003 को वो सर्टिफिकेट जो है बन चुका है, उस दिन वो पोस्टेड भी नहीं है। जिस दिन वो पोस्टेड है या डेप्यूटेड है वो डेट है 20/10/2003, मीनिंग देयर बाय डेथ सर्टिफिकेट हैज बीन प्रिपेयर्ड prior to the death on which the appellant was assigned the duty to prepare the death certificate। जिसका भी बड़ा ये है कि जो आरोप कंसर्न अक्यूज पर लगाए जा रहे हैं वो आरोप अपने आप में जो है झूठे प्रतीत होते हैं, क्योंकि जिस दिन वो डेथ सर्टिफिकेट बना उस दिन वो वहां पर पोस्टेड नहीं था, और जिस दिन वो पोस्टेड था उस दिन वो काम कंप्लीट हो चुका था। तो कोर्ट ने यह क्या लिखा
कि मीन्स द डेथ सर्टिफिकेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड prior to the date on which the appellant was assigned the duty to prepare the death certificate. You got the point ना? क्लियर हो गया आपने को कि जिस दिन वो सर्टिफिकेट बना उस दिन वो डेप्यूट नहीं था और जिस दिन वो डेप्यूट था उससे पहले ये सर्टिफिकेट बन चुका था। तो इससे क्या मीनिंग आया कि देयर इज नो पेंडेंसी ऑफ वर्क। और बार बार मैं कहता हूँ कि पेंडेंसी ऑफ वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू जनरेट द मोटिव, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब पूरा का पूरा केस जो है आ गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा मोटिव। अगर मोटिव प्रूव नहीं है तो किसी भी रूप में जो है कंसर्न अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर कंसर्न अक्यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस जॉब के लिए, क्योंकि बेसिकली ही वॉज अ क्लीनर, उसको ये पोस्ट जो है वो डेप्यूट की गई थी। तो कुल मिला के पेंडेंसी ऑफ वर्क पर जो है हिट किया गया बाय द कंसर्न काउंसिल, और इस बात को जो है कोर्ट ने अपने फैसले में मेंशन भी किया, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो हेड कांस्टेबल है कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल है परसन सिंह, और इसके अलावा सुरेंद्रजीत सिंह है, ये फॉर्मल विटनेस है इस केस के अंदर, और जो हरबंस कौर है इस केस में सैंक्शन अथॉरिटी है। इसके अलावा गुरजिंदर सिंह जो है ये डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी सिक्योरिटी ऑफिसर फरीदकोट है। इसने स्टेट किया अबाउट रिकवरी ऑफ एलिस्ड अमाउंट फ्रॉम द अपीलेंट। उसका ये स्टेटमेंट है कि ये करेंसी नोट जो रिकवर हुए थे ये वो ही थे जिनको फिनोक्सिलिन पाउडर से ट्रीट किया गया और जिसका इंदराज जो है मेमो के अंदर है। और इसके अलावा जो कंसर्न अक्यूज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए सेक्शन 313 सीआरपीसी में, तो वहां पर अपीलेंट का कहना यह कि मुझे झूठा जो है फंसाया गया है। तो यह 313 जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली जो लॉ था फूले सिंह का उसको लेके कई बार जो है फायदा उठाता है प्रोसिक्यूशन। वो ये कहता है कि साहब जो भी इंक्रिमिनेशन या दोष लिप्तकारी साक्ष्य रिकॉर्ड पर है उसे खंडित करने का भार कंसर्न अक्यूज पर है, पर ऐसा नहीं है। वीक डिफेंस, नो डिफेंस इज नॉट अ ग्राउंड टू कन्विक्ट यू। इवन यू फेल टू स्पेसिफाई द इंक्रिमिनेशन, इट इज नॉट अ ग्राउंड टू प्रिज्यूम दैट यू आर अ गिल्टी। क्लियर हो गया। अब यहां पर कोर्ट ने जो है रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ नीरज दत्त वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जिसका साइटेशन है 2022 एससीसी ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 1724। ये वही साइटेशन है जिसको लेकर सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन सिक्योर था, ये कहते हुए कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि डायरेक्ट डिमांड नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर भी आप केस को ब्रिंग आउट कर सकते हो, मेक आउट कर सकते हो और कंसर्न अक्यूज को कन्विक्ट करवा सकते हो। पर यहां पर कोर्ट ने क्या बोला था कि डिमांड एंड रिकवरी बोथ मस्ट बी प्रूव टू सस्टेन द कन्विक्शन अंडर द एक्ट। गॉट द पॉइंट ना? क्लियर हो गया। चले आगे कि डिमांड और एक्सेप्टेंस जरूरी है, अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस नहीं है तो कन्विक्शन भी नहीं होगा। साथियों, कई मामलों में क्या होता है कि रिकवरी जो है प्रूव होती है, बट रिकवरी जो है वो डाउटफुल भी होती है, और अगर कोई एविडेंस जो है डिमांड की नहीं है तो उस सिनेरियो में किसी भी रूप में अक्यूज को जो है क्राइम से कनेक्ट नहीं कर सकते। उनका ये कहना है कि मियरली जो कंसर्न अक्यूज है ये क्लीनर था ऑफिस के अंदर, जिसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं थी इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने की और ना ही डिलीवर करने की। ये फैक्ट भी अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, और ये ड्यूटी उसको असाइंड हुई 20/10/2003 को, जबकि ये डेथ सर्टिफिकेट जो है ये बन चुका था 17/10/2003 को, जिसका भी प्राय क्या है कि उससे पहले कंसर्न परिवादी से मिलना, उससे पैसे मांगना और इस काम अश्योर करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर हो गया ना? गॉट द पॉइंट। चले आगे। चलिए, और जिसका विरोध जो है स्टेट ने करा, उनका कहना है कि सब फिनोक्सिलिन लगा हुआ पाउडर जो है रिकवर हो गया, अब क्या बचा इस केस में। इस कारण सफिशिएंट ग्राउंड है इंटरफेरेंस ड्रॉ करने के, भले ही हमारे केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, बट रादर देन वी आर हैविंग द सफिशिएंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसके आधार पर हमने अपने केस को साबित किया है, जिस कारण ट्रायल कोर्ट और जो फैसला हाईकोर्ट का बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सही है। कोर्ट ने यहाँ पर सुना दोनों पक्षों को, और कोर्ट ने जो है कंक्लूजन ड्रॉ करे, और खासकर जो जजमेंट रेफर किया मैंने आपको अभी नीरज दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का, उस पर जो है एम्फेसाइज किया गया। कोर्ट का कहना है ये कि प्रूफ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस जो है ये साइन गुआ नॉन है, और अगर ये स्टैब्लिश नहीं होता है तो किसी भी रूप में अक्यूज को सेक्शन 7 या 13(1)D में जो है कन्विक्ट नहीं कर सकते, और इस बात को लिखा गया है पैरा नंबर 74 पे उस जजमेंट की। क्लियर हो गया। चले आगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर गिल्ट को प्रूव करना है तो वहां पर प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले साबित करना है डिमांड को। ये आप नोट करो, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, हैज टू फर्स्ट प्रूव द डिमांड ऑफ ब्राइब। अगर ब्राइब की डिमांड जो है साबित नहीं है तो कन्विक्शन जो है लीड आउट नहीं होगा, और ये भी साबित करना पड़ेगा कि सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस जो है ये आउटकम है ऑफ द एलिज डिमांड, और ये फैक्टिन इशू जो है ये प्रूव कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट एविडेंस है, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रूफ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राइब कैन बी प्रूव बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस। और इन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन को जो है फॉलोइंग पॉइंट्स दिमाग में रखने होंगे कि यदि ऑफर टू पे है और कंसर्न पब्लिक सर्वेंट की डिमांड नहीं है तो सिंपली ये केस एक्सेप्टेंस का है, और इस सिनेरियो में ये केस कवर है सेक्शन 7 पीसी एक्ट के अंदर। और अगर कंसर्न पब्लिक सर्वेंट डिमांड भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है तो इस सिनेरियो में ये केस है सेक्शन 13(1)D का। क्लियर हो गया। और दोनों ही केसों में
जो ऑफर है बाय द ब्राइब गिवर एंड डिमांड बाय द पब्लिक सर्वेंट, ये प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। मियर एक्सेप्टेंस, मियर डिमांड, मियर रिसिप्ट ऑफ मनी, मियर रिकवरी विदाउट एनी प्रूफ ऑफ डिमांड कैन नॉट कनेक्ट द अक्यूज विद द क्राइम। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के एक बात क्या है कि प्रायर डिमांड जो है जरूरी है, प्रायर डिमांड नहीं है, मियर रिकवरी भी है तो कन्विक्शन नहीं होगा। इस पर जोर देके आर्ग्यूमेंट करा करो और उसको हाईलाइट करो अपने ब्रीफ नोट के अंदर कि जैसा भी देखिए कि डिमांड क्या आ रही है। अगर मैं किससे कहता हूं मुझे 500 रुपए दीजिए तो ये डिमांड हो सकती है, बट ये डिमांड रिश्वत की नहीं है। किसी से पैसे मांगना अपराध नहीं है। अगर पैसे मांगते समय मैं अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज कर रहा हूं, मैं उसको फेवर कर रहा हूं, मैं उसको डिसफेवर कर रहा हूं, मैं डेलिबरेटली जो है अटैक कर रहा हूं, मैं डेलिबरेटली चाहता हूं कि मुझे हर कीमत पे जो है रुपए दिए जाए, देन आई वुड बी गिल्टी। अगर ये सिनेरियो नहीं है तो किसी भी कीमत में जो है कोई भी ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट पर जो है अपने को एम्फेसाइज करना है। एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट विद रिगार्ड टू डिमांड एंड एक्सेप्टेंस और ऑब्टेनमेंट ऑफ द ब्राइब may be made by the court by the way of an inference only when the foundational facts have been proved by the prosecution। अगर फाउंडेशनल फैक्ट्स नहीं है तो प्रिजम्पशन भी धारा 20 का ड्रॉ नहीं होगा। और एक बात समझ लेना आप लोग कि धारा 20 का प्रिजम्पशन जो है वो केवल धारा 7 के लिए, धारा 13(d) का ऑफेंस जो है प्रूव करना होगा प्रोसिक्यूशन को। इन केस परिवादी ऑफिशियल हो गया या अवेलेबल नहीं हो पाया या उसकी डेथ हो गई, अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रिकॉर्ड पर है तो उसकी सहायता से केस को प्रूव किया जा सकता है। पर इसका अभिप्राय यही नहीं है कि केवल एविडेंस होने से केस को प्रूव मान लिया गया। प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना कि जो एविडेंस है ये फ्री फ्रॉम डिफेक्ट है और फाउंडेशन फैक्ट को स्टैब्लिश कर रही है और इस सिनेरियो में कोई भी खंडन जो है अक्यूज नहीं कर पाया। अगर ये फैक्ट है तो वहीं पर हम टेक्निकली ये कह सकते हैं कि ही वुड नॉट बी गिल्टी। तो बार बार अपने उस पॉइंट को जो है हाईलाइट करना है, उस पॉइंट पर जो है अपने को एम्फेसाइज करना है। और साथियों कोर्ट ने यह स्पेसिफिक कर दिया कि प्रिजम्पशन तभी ड्रॉ होगा, जो मैंने आपको बताया भी, कि जब प्रोसिक्यूशन अपना फाउंडेशनल फैक्ट प्रूव करेगा। और प्रिजम्पशन की बात केवल धारा 7 के कंटेक्स्ट में है। 13(d) सेक्शन 20 जो है ये 13(d) पे अप्लाई नहीं होता है। ये लीजिए, कोर्ट ने लिख भी दिया इसको, सेक्शन 20 डज नॉट अप्लाई टू सेक्शन 13(d) ऑफ द एक्ट। इसके बाद जो है कोर्ट ने एम्फेसाइज किया पैरा नंबर 76 के ऊपर, इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इट इज परमिसेबल टू ड्रॉ द इन्फरेंस of guilt concerning the public servant under section 7 and 13(d) of the Prevention of Corruption Act। तो कुल मिला के एक निचोड़ हम निकाल लेते हैं कि डिमांड साबित करना होगा, डिमांड नहीं है तो किसी भी रूप में कन्विक्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर जीत सिंह गए, अजीत सिंह गए या परिवादी गए और चमकौर सिंह गए, ये तो ऑफिशियल हो गए। और ऐसी कोई भी एविडेंस फाइल पे नहीं है जो कंसर्न ब्राइब से कंसर्न अक्यूज को जो है कनेक्ट करती हो, खासकर इन टर्म ऑफ डिमांड। और जो कंसर्न गुरजिंदर सिंह है ये ओनली विटनेस है जो ये स्टेट करता है कि अक्यूज से जो है रिकवरी हुई है, पर डिमांड के बारे में कोई भी बात ये नहीं कहता है। तो कुल मिला के मियर रिकवरी ऑफ द मनी कैन नॉट कनेक्ट द अक्यूज विद द क्राइम, ये बेसिक बात है, ये हम सब जानते हैं। इफ द एविडेंस प्रोड्यूस ऑन रिकॉर्ड बाय द प्रोसिक्यूशन इज एग्जामिन्ड इन द लाइट ऑफ द लीगल पोजीशन लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो कन्विक्शन को जो है सस्टेन नहीं कर सकते, कोर्ट ने ये कहा। और अल्टीमेटली अक्यूज को जो है बरी करने के आदेश यहाँ पर दिए गए और कोर्ट ने स्पेसिफिक किया द अपील इज हियर बाय अलाउड एंड द इम्प्यून जजमेंट इज हियर बाय सेट असाइड। तो साथियों एक बेहतरीन जजमेंट हमारे हक में, तो आप घबराने का नहीं है मेरे भाई, लड़ो। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप लड़ रहे हो ना यार, प्रॉपर ब्रीफ बनाओ, ब्रीफ सिनॉप्सिस बनाओ, प्रॉपर लॉ पुट बनाओ और जितने मर्जी उतने लॉ निकालो और उन लॉ की कैटेगरी बना दो कि कैटेगरी नंबर ए में करीबन 30 लॉ हैं, 30 के 30 लॉ में एक जनरल प्रिंसिपल यही है कि डिमांड नहीं है तो कन्विक्शन भी नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरे कैटेगरी बनाओ फिनॉक्सिलिन को लेकर, तीसरी कैटेगरी बनाओ रिकवरी को लेकर, चौथी कैटेगरी बनाओ एक्सेप्टेंस को लेकर। आपको कैटेगरीज वाइज कोर्ट को स्पेसिफिक करना कि भाई हम इतना बंच उठा के ले आए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, हाई कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि डिमांड साबित करो, डिमांड नहीं है तो कन्विक्शन में नहीं है। तो कन्विंस करना पड़ेगा मेरे भाई, और जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उसको हाईलाइट करो, फ्लैगिंग करो, हैबिट डालो। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा। हमें मेहनत करनी है, पुरजोर पैरवी करनी है, निश्चित तौर पर हम जो है जीतेंगे। घबराने से काम नहीं चलेगा, दिल में विश्वास रखो, ठोक के पैरवी करो और पूरा जोर लगा दो। भाई देखो बार बार मैं कह रहा हूं, फैसला हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है और वो हम करके रहेंगे। हमें 100% देना है अपने केस में और हमसे बढ़िया फैक्ट्स कोई नहीं जानता है और कोई वकील हमारा भला नहीं कर सकता। हमारा भला हम स्वयं कर सकते हैं, मैं साफ कह रहा हूं। पर आपको अपने फैक्ट्स पर कमांड करना पड़ेगा और बार बार जो है फाइल को पढ़ना पड़ेगा। आपको नोट्स जो है तैयार करने पड़ेंगे, एरर्स कहां दिखती है उसको जो है पॉइंट आउट करना है इन द टर्म ऑफ ओमिशन, इन द टर्म ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर हो गया? तो घबराने का नहीं है मेरे भाई, मेहनत करनी है, अपन सफल होंगे ही होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।